सुनो जी, सब चले जाएंगे, खाकर आ जाएंगे तब जाओगे क्या? अरे जाओ ना तुम्हें किसने मना किया है? मेरा मन नहीं कर रहा है जाने को। मेरे आश्रम में क्यों बैठी हो? अच्छा, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा तो तुम मेरे साथ चलना। अरे पता नहीं, तुम्हें इंतजार करना है करो। अरे रे, सब खा के जाना, अच्छे से खा के जाना। मौसी ने आज ऐसा भोज दिया है, भर पेट खाना है, अब भूखा नहीं रहना है, जितनी मर्जी उतनी खाओ। अरे वाह मौसी, क्या बढ़िया भोज दिया है तुमने, अब मजा आ गया। इससे पहले ऐसा भोज तो कहीं नहीं खाया था। अरे रे, मैंने दूसरे गांव से हलवाई मंगाए हैं, ऐसे थोड़ी ही, बहुत बढ़िया से बना रहे हैं। चलो अंदर दिखलाती हूँ कितने अच्छे से वो बना रहे हैं। देख रहा है ना? हाँ, मैंने पूरा तय कर लिया। मेरे बेटे का ब्याह था, बहुभोज है तो अच्छे से तो करूँगी ना। हाँ मौसी, देख कर तो लगता है कि रात क्या सुबह तक चलेगा ये भोज। अरे रे, बिल्कुल बिल्कुल, एक भी पंछी भूखा नहीं रहना चाहिए इस गांव का, चाहे तो सुबह तक आए। अच्छा, अब मुझे भी खाने दो, मैं तो तुम्हारे साथ घूम ही रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जा जा अच्छे से खा। अरे रसगुल्ला कितना बढ़िया था। हाँ भाई, इस बार तो मौसी ने गजब का भोज दिया है, मजा आ गया। हाँ भैया हाँ, पुलाव में तो क्या स्वाद था। अरे पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी, तुमने खाई थी क्या? अब मैं तो 10 पूड़ियाँ खा गया। देखो तो ये खा कर आ रहे हैं। हाँ, पता नहीं, मैं भूतनी जब से बन गई हूँ, मुझे तो कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिलता। कितनी अच्छे अच्छे खाने की बात कर रहे हैं ये। मुंह में तो पानी आ गया। ये तो चले गए, सारे चले गए, मुझे भी खाने का दिल कर रहा है। मालिक, तब से कह रहा हूँ मेरे पंखों पे बैठ जाइए, मैं आपको जल्दी जल्दी ले जाऊंगा। अरे नहीं, इस रात में मैं रिस्क नहीं लूंगा। तू जाकर किसी पेड़ से टकरा गया तो बस मैं तो ऊपर निकल लूंगा। अब मैं ये नहीं करूंगा, अब पैदल ही चल। मालिक, कोई बात नहीं है, लगता है भोज खाने की जल्दी है। अरे हाँ, तुझे पता है मीनू मौसी ने बगल के गांव से हलवाई मंगवाया है। सुना है, गांव वाले बता रहे थे बहुत बढ़िया खाना बना है। मालिक चलिए फिर। अरे रे, आओ आओ टीकू, आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मौसी मुझौसी, क्या बात है, तुम इंतजार करो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो इंतजार ही कर रहा था कब तुम्हारे घर पहुंचूं। अच्छा, बैठो। अरे इनको अच्छे से खिलाओ। हाँ, अरे रे, बड़ा काइया है ये, इसको एकदम बढ़िया से खिलाना। ठीक है मौसी, अच्छे से ही खिलाएंगे।
खाओ खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। अच्छा मौसी, बहुत अच्छा खाना था। मन भर गया, मजा आ गया मौसी। चलो, बढ़िया खाना खिलाने के लिए धन्यवाद। अरे देखना, गांव में कोई छूट न जाए। जब तक सारे नहीं खा लेते हैं का एकदम तैयार रहना। हाँ मौसी, तैयार रहेंगे और सबको खिला देंगे। हाँ हाँ, एकदम। मालिक, मेरा मन तो कह रहा है 10 रसगुल्ले साथ ले लेते। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अब बात तो सही है, मन तो मेरा भी कर रहा था 10-20 रसगुल्ले घर के लिए ले लेता, लेकिन अब मौसी क्या सोचती, यही सोचकर मैंने छोड़ दिया। हाय, सब खा खा के आ रहे हैं। कोई रसगुल्ले, कोई पुलाव की बात कर रहा है। मुझे भी खाना है। तुम नहीं चलोगे क्या? अरे जाओ न तुम, मुझे क्यों बार बार बोल रही हो। जाओ, मैं ठीक हूँ, थोड़ा हल्का हल्का पेट में दर्द है। अगर मैं ज्यादा खाऊंगा ना तो पेट का दर्द और बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। मैंने ही गलती कर दी। देखो, सारे पंछी खा खा के आ रहे हैं। मैंने देर कर दी, मुझे उसी समय निकल जाना चाहिए था। इनके चक्कर में रहकर देखो, आखिर ये भी साथ नहीं ही आए। मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। अरे बिजली भाभी, बड़ी देर कर दी। और कालू भैया कहाँ है? अरे कालू भैया के चक्कर में ही तो देर हो गई। मैं सोच रही थी उन्हें साथ लेकर चलूंगी, लेकिन उनका पेट का दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं निकल आई। ठीक किया ठीक किया, चले जाओ, जल्दी से आ जाना। हाँ हाँ, जा रही हूँ। अरे रे, कलमुही अकेली आई है। कालू कहाँ है? मौसी, उनके पेट में दर्द था, इसलिए वो नहीं आ पाए। अरे अच्छा, कोई नहीं, खा ले बढ़िया से। और सुनो, इसे अच्छे से बढ़िया से खाना बांध देना। कालू मेरा बच्चा है, खाएगा। अरे वाह, चलो अच्छा है, मौसी खाना देगी तो कालू जी भी घर में खा लेंगे। मैं इसे लेकर चलूंगी। अरे रे, ये पोटली तो लेती जा। तू मेरी बच्ची और कालू मेरा बच्चा, वो क्या भूखा रहेगा? लेता जा। अच्छा मौसी, चलती हूँ। अरे वाह, मौसी बहुत अच्छी है। बोलती जली कटी जरूर है, लेकिन सबका ध्यान रखती है। देखो, उसने कालू जी के लिए भी खाना दे दिया। अरे लगता है कोई स्वादिष्ट खाना लेकर जा रहा है। कौन है? हाँ, अरे ये तो कोई कौवी है, साथ में कोई है भी नहीं। क्या करूं? छीन लूं इससे खाना। अरे मेरी पोटली कौन छीन ले गया? अरे कौन है? मेरी पोटली दे दो, कालू जी का खाना है उसमें। अरे दे दो। अरे दीदी, इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? अरे देखना, मैं पोटली लेकर आ रही थी। पोटली में खाना था, लेकिन अरे चलो यहाँ से। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है, ऐसा लगता है। किसी भी पंछी को देखा है इस पेड़ के आसपास खड़ा रहते? अरे लेकिन उसमें खाना था। जाने दे, चल।
तुम्हें पता है उस पेड़ पर एक भूतनी बाज रहती है। कोई भी पंछी न तो उस पेड़ की तरफ देखता है और न ही उस पेड़ के नीचे खड़ा रहता है। तुझे तो चुपचाप वहाँ से झुंड में निकल जाना था। तू अकेली क्यों थी? अकेली थी, बच गई वही बहुत है, वरना बच भी नहीं पाती। अरे लेकिन उसमें खाना था कालू जी के लिए। अब जाने दे, चल। अरे वाह वाह, ढेर सारा खाना है, मिठाइयाँ भी है, बैठकर खाऊंगी। वाह, मिठाइयाँ तो बड़ी अच्छी हैं। वाह। आ गई तुम, चलो अच्छा है, भरपेट खाया ना? अरे खाया तो तुम्हारे लिए भी मौसी ने दिया था, लेकिन मैं यहाँ तक लाती तभी उस बरगद के पेड़ के ऊपर से भूतनी बाज ने छीन लिया खाना। अच्छा, जाने दो जाने दो, जान तो बच गई ना तुम्हारी। तुम्हें पता नहीं है, उस पेड़ के आसपास कोई पंछी नहीं जाता है, तुम्हें अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। अरे मैंने तो तुम्हें 10 बार बोला साथ में चलो साथ में चलो, लेकिन तुम चले ही नहीं। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब तुम वापस लौट रही थी तो तुम्हें झुंड में लौटना चाहिए था। अच्छा अब जाने दो, क्या पका दूं तुम्हारे लिए? खिचड़ी बना दूं? अरे नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से सो और मुझे भी सोने दो। अभी कैसा महसूस कर रहे हो? अब ठीक हूँ, अच्छा हूँ, जाऊँगा आज खेतों में काम करने के लिए। कालू भैया, कल का खाना खाया, कैसा लगा? अरे कहाँ से खाओ था, मौसी ने खाना तो भेजा था, लेकिन उस भूतनी बाज ने सारा खाना छीन लिया। अरे रे, भाभी की गलती है। उस पेड़ के नीचे से तो गुजरना ही नहीं चाहिए, वो तो बेकार में गुजरती है। अरे अब तो मुझे अच्छे खाने की आदत हो गई है। कहाँ जाऊँ, कहाँ से खाना खाऊँ? जाती हूँ मीनू मौसी के यहाँ, वहीं पर खाना बना था, बचा हुआ खाना होगा, वो खाना मैं चुरा लूँगी। अरे सारा खाना खत्म हो गया है, सिर्फ ये रसगुल्ले हैं, इसे ही चुराती हूँ। अरे रे, अरे ओ हलवाई, सारे रसगुल्ले कहाँ गए? रसगुल्ले तो बचे हुए थे। मालकिन यहीं पे रखा था मैंने, अब मुझे क्या पता, अब सारी चीजें खाली हो गई है। अरे आसमान निकल गया कि जमीन खा गई? अब मौसी मुझे नहीं पता है, मैंने कुछ घपला नहीं किया है, अब बिल्कुल समझ लो मेरी बात। चल समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अरे आऊं जरा, देखूं, बच्चों को बुला लूं, यहीं पास में बैठे बैठे खा लेंगे। अरे चलो, बन गई है मछली, खाओगे नहीं क्या? अरे ये तो मछली गायब हो गई। अरे मैं भी मीनू मौसी की तरह बड़ा सा भोज दूंगा।
अरे बढ़िया से बनाओ, सब अच्छे अच्छे से बनना चाहिए। जितनी तारीफ मीनू मौसी की हुई है उतनी ही तारीफ होनी चाहिए। हमारी भी गांव में डंका बजना चाहिए, डंका। अरे ये सब्जियां, अरे अरे पुलाव, अरे हलवाई क्या कर रहा है तू? अब मालिक नहीं पता कैसे अचानक से सारी चीजें गायब हो रही है, खुद ब खुद चली जा रही है कहीं। मालिक मुझे तो लगता है भूत है। अरे ये क्या चक्कर है? तांत्रिक उल्लू को बुलाओ। हाँ भाई, हमारे घरों से भी चीजें चोरी हो रही है। हाँ हाँ, मेरे घर से भी चीजें चोरी हो रही है। खाने पीने की कोई भी चीजें नहीं बच रही है। अरे कुछ करो, देखो तांत्रिक। हाँ मुझे पता है, इसका एक ही उपाय है। जाओ और जाकर उस बरगद के पेड़ को काट दो, ना रहेगा बांस और बजेगी बांसुरी। जब तक वो नहीं कटेगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे रे रे, ये तो मेरा घर कट गया। भागूं, अब यहाँ पर वो तांत्रिक उल्लू आएगा। उसने मुझे दूसरे गांव से भी भगाया था, अब इस गांव से भी भगा रहा है। लो, तुम्हारी मुसीबत अब खत्म हो गई। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये पूरा पेड़ ही गायब हो गया। अब पेड़ खत्म हो गया ना, बस समझो सब खत्म हो गया। अब ये कभी दोबारा नहीं आएगी। लेकिन तुम लोग भी अब अपने खाने को अच्छे से खा पाओगे। कोई तुम्हारा खाना चुराने नहीं आएगा। अरे वाह, चलो अच्छा किया। अरे रे रे, तो टीकू कब दे रहा है भोज? अरे मौसी, भोज का नाम मत लो। इतने सारे पैसे थे, सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। अब मैं नहीं जा रहा फिर से भोज करने। तुम ही जब करोगी तो फिर मैं उसमें खा लूंगा। तो गायब नहीं होगी ना? चलो बढ़िया है। और वो फिर अपने बच्चों के साथ खाना खाती है। मीनू मौसी भी खाना बनाती है और अपने बच्चों के साथ खाना खाती है। अब उनके खाने को कोई चोरी नहीं कर रहा था। अरे अपनी बीबी के साथ यहाँ से निकल जा। अब इस घर में तेरा कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई? ये इस घर में मेरा भी हक है। अरे कौन सा हक, कैसा हक? हाँ? सारे हक खत्म हो गए। ये बुढ़ऊ गया और हक भी गया। चलो, जब तक ये जिंदा था तब तक मैंने तुम दोनों को बहुत बर्दाश्त किया। अब निकल लो यहाँ से। अरे रे रे, ये क्या कह रहा है भैरव? कालू तेरा भाई है? देखो मौसी, मेरे घर के मामले में दखल मत देना। तुम बहुत बदतमीज हो, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मैं बदतमीज हूँ। अगर मेरे घर के मामले में घुसी तो इसलिए निकल लो यहाँ से, सरक लो। बिजली, चलो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। अरे ऐसा कैसे? हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? अरे भाड़ में जाओ, मुझे उससे क्या मतलब। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन मेरे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है।
अरे न जाने ये किसका घर है, तुम यहाँ बैठ रहे हो। अरे थक गया हूँ चलते चलते, अब बैठो ना, भगा देगा तो चले जाएंगे, जिसका भी घर होगा थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। अरे तुम लोग कौन हो, मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? अम्मा थोड़ी देर आराम करने आए थे, बस चले जाएंगे थोड़ी देर। अरे बिजली, क्या हो गया? ओ बिजली। ठहरो, मैं पानी लाती हूँ। लगता है चक्कर आ गया मुझे। अरे तुम लोगों ने कुछ खाया पिया भी है या यूं ही घूम रहे हो? अम्मा खाने पीने का मौका ही नहीं लगा, मेरे भाई ने हम दोनों को खाली हाथ घर से बाहर निकाल दिया। अब इस जंगल में हम घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे और क्या न करे। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आओ आओ मेरी झोपड़ी में आओ। अरे आ जाओ तुम दोनों, रसोई घर में ही बैठो, तुम लोगों का खाना लगाती हूँ मैं। अरे अम्मा इसके लिए परेशान मत हो, तुम तो खुद अकेली हो, बूढ़ी हो, हम तुम्हारा खाना क्या खाएंगे? अरे चुपचाप खाना खा लो, कोई बात नहीं है, मेरे पास जो है उससे ही खा लो। बहुत देर बाद खाना खाया है, भूख से बहुत बुरा हाल था। अम्मा तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। अरे कोई बात नहीं है, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारे पास अपना ठिकाना हो जाए तब तुम जाना, आराम से रहो। अम्मा सच कह रही हो तुम? हाँ हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे सब समझ में आ गया। मैंने सुना है, कुछ पंछी मुझे बता रहे थे कि पास के गांव में एक भाई ने एक भाई को निकाल दिया है। मुझे नहीं पता था वो तू ही है। चल कोई बात नहीं है। आपको कोई काम धंधा ढूंढना होगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पास में ही मैंने आते वक्त देखा बहुत सारा कूड़ा कचरा फेंका रहता है। मैं उसमें से अच्छी अच्छी लोहे की चीजें उठा लूँगा और बेच आऊँगा, जिससे कुछ पैसा मुझे मिले। देख लो, अब कोई काम तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है, जो काम है उसी काम को करना होगा। अम्मा ये लो, मैं राशन ले आया हूँ। अरे तू राशन कहाँ से लेकर आया? अम्मा छोटा मोटा काम शुरू किया है, बस उसी से। अच्छा चलो कोई नहीं। अम्मा तुम आराम करो, मैं खाना बना दूंगी, एकदम परेशान मत होना। मैं खाना खिलाऊंगी और घर के सारे काम भी करूंगी। अरे बिजली तुम भी आ जाओ। हाँ बस आई। अरे तू तो खाना अच्छा बनाती है। हाँ अम्मा, खाना बनाना मुझे अच्छे से आता है। अरे तू कौन है? यहाँ अकेली क्या कर रही है? अरे ये बच्ची किसकी है? अरे इसे यहाँ छोड़कर जाऊंगा तो कोई शिकारी पंछी इसे खा लेगा, इसे साथ लेकर चलता हूँ।
अम्मा, ये एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली। जहाँ काम करने जाता हूँ, लगता है इसका कोई नहीं है अम्मा। अरे, हमारे पास खुद के खाने की कमी होती है, तू एक और बच्ची ले आया। अम्मा, मैं मेहनत करूँगा, हम सबके खाने के लिए सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं क्या बोलूँ, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन पेट अच्छाई से नहीं भरता है। पेट भरने के लिए घर में राशन होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, तभी सब कुछ ठीक से होता है। अम्मा, तुम परेशान मत हो। हाँ अम्मा, आपने हमें अपने घर में जगह दिया, एक बच्ची को भी जगह दे दो। न जाने किसकी बच्ची है, अकेली कहाँ रहेगी, क्या करेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अरे, अगर मैं अभी जाकर कहूँगी तो अम्मा को भी बुरा लगेगा और कालू जी को भी। मैं ऐसा करती हूँ, उन्हें खिला देती हूँ। अरे, तू नहीं खाएगी यार? खाऊंगी अम्मा, बस आप लोग खा लो, अभी थोड़ी भूख नहीं है, सोचा बाद में अच्छे से खाऊंगी। अच्छा, ठीक है। चलो अम्मा, सो जाओ सब कोई। अरे, ये बच्ची कहाँ सोएगी? ये अम्मा हम लोगों के साथ ही सो जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। अच्छा, चलो ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे। जाती हूँ, जाकर पानी पी लेती हूँ, भूख तो बहुत तेज लगी है, पेट में लग रहा है जैसे चूहे कूद रहे हैं। पानी पी लूंगी तो भूख मिट जाएगी। अरे, ये थाली कहाँ से आ गई? खाना तो खत्म हो चुका था, मुझे अच्छे से याद है, सारा खाना खत्म हो चुका था। भूख लगी है, कल की कल देखूंगी, कल सोचूंगी कहाँ से आया और कहाँ से नहीं। अभी मैं खा लेती हूँ। मुझे पता है, बिजली ने कल खाना नहीं खाया, खाना कम हो गया। मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी अब, तभी मैं सबको खाना खिला पाऊंगा। अरे, ये कैसा बक्सा है? ये तो लगता है जैसे किसी के गहनों का या धन का बक्सा है। अरे, इसमें तो ढेर सारा धन है, गहने हैं, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। ये धन और गहने किसके हैं? अब जिसके भी हो, यहाँ तो कोई मालिक नहीं है। अगर मैं बोलूँगा तो 100 मालिक तैयार हो जाएंगे। इसे ले चलता हूँ, लगता है ऊपर वाले ने इसे मुझे ही दिया है। अरे, ये तो हीरे जवाहरात है, ये तो सोना है, ये तो बहुत कीमती है। हाँ अम्मा, देखो ना, मैं जहाँ काम कर रहा था वहीं पर मुझे ये मिला है। चलो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अम्मा, मुझे तो लगता है ये छोटी बच्ची ही हमारी किस्मत बदल रही है। ये जब से आई है घर में अच्छा अच्छा ही हो रहा है। कल मुझे खाना भी मिल गया, जबकि खाना खत्म हो चुका था, और आज देखो इतना बड़ा धन मिला है। अब इस धन से तो हम क्या, हमारी 7 पुश्तें अब बैठे बैठे खा सकती हैं। चलो, अच्छी बात है। अरे, ये कहाँ से लाए? हाँ, हीरे तो एकदम चोखो हीरे हैं। कहाँ से लाए भाया, बताओ। वो मेरी दादी के हैं, उन्होंने ही दिए थे। अच्छा, चलो। अरे, मुझे क्या, ये लो पैसे।
ये लो भाई 4 पूड़ियाँ, और चाहिए होगा तो बोलना। अरे तू तो भैरव है। भैरव, यहाँ तू क्या कर रहा है इस हाल में? भैया माफ कर दो भैया, मैंने तुम दोनों के साथ बुरा किया, इसीलिए मेरे साथ भी बुरा हो गया। मेरा सब कुछ लूट गया भैया, कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। अरे ये क्या कह रहा है भैरव? अच्छा तू खाना खा ले, फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती से तुम लोगों को भी भुगतना पड़ा, और मुझे भी। देखो ऊपर वाले ने तुम लोगों को कितना अच्छा कर दिया। आज तुम गरीबों को खाना खिलाते हो, और मैं बर्बाद हो गया भैया। जिस धन के लालच में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, वो सारा धन मेरे हाथ से चला गया। अरे लेकिन वो जमीन, जगह, बाबा की संदूक, उन सब में तो अच्छे खासे धन थे, बाबा ने मुझे बताया था। हाँ, लेकिन एक दिन कैसी बनी है मछली? बड़ी वाली मछली है। अरे रे, तुम तो बनाती ही हो अच्छा खाना। हाँ, वाह वाह वाह। अरे जब से वो बिजली गई है तब से कितनी अच्छी घर में खुशबू और शांति है। हाँ, वो दोनों तो घर में जब रहते थे, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पैसे बचाना है। हाँ, मैंने मुसीबत को ही निकाल कर बाहर फेंक दिया। न रहे बांस और न बजेगी बांसुरी। अरे भैरव, बाहर आ। ये कौन आ गया खाते वक्त? अरे ये आवाज तो लग रही है जैसे टीकू सेठ की है। अरे सेठ जी, अंदर आओ अंदर। देखो मेरी बीवी ने बड़ी अच्छी मछलियाँ बनाई है, आओ आओ खा लो तुम भी। मालिक, यहाँ तो पकवान चल रहा है। भाई को घर से निकाल कर ये तो यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मालिक, अरे देख रहा हूँ मैं, बार बार मालिक मालिक मत किया कर। अरे भैरव, मैं तुम्हारे यहाँ मछलियाँ खाने नहीं आया हूँ। ध्यान से सुन भाई, ये है एक कागज, इसे पढ़। मालिक, इतना पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ जो ये सब समझ में आएगा। आप ही बता दो। ओ मुनीम जी, जरा अंदर आना। अरे देखो भाई भैरव, तुम्हारे बाबा ने पैसे लिए थे झुमरू ने। अरे बाबा ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि पैसे लिए। है क्या है ना, कोई कुछ बोले या ना बोले, देख बेटा कागज तो झूठ नहीं बोलता। कागज है बना हुआ, और कागज में यही है कि तेरा ये घर और तेरी ये जायदाद तेरी नहीं है बल्कि सेठ जी की है। अरे ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? देखो लिखा तो यही है, अब तुम जानो और तुम्हारे बाबा जाने। बाबा तो गए ऊपर, तुम भी ऊपर जाओगे तभी तुम्हें उत्तर मिलेगा। मालिक, काले कौवे मुझे बहुत पसंद है। मांस खाने में मजा आएगा मालिक। देख ले, मेरा चील बड़ा भूखा है। तू अगर अभी इस घर से नहीं निकला तो फिर मेरा चील तुझे चीर फाड़ कर खा जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो मालिक? कहाँ जाएंगे हम? सड़क पे मत भेजो। हम दोनों कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, लेकिन तूने भी तो ऐसा ही किया था। तूने भी अपने भाई को निकाल कर फेंक दिया था। तूने तो उस वक्त कुछ नहीं सोचा वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। फिर मैं क्यों सोचूं? मालिक, ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, चल यहाँ से दोनों निकल। अच्छा, खाने पीने की कुछ चीजें ले लेता हूँ। कुछ नहीं, इस घर में जो कुछ भी है वो सब मेरा है, और यहाँ से चुपचाप निकल। ज्यादा होशियारी दिखाई तो फिर निकलने लायक भी नहीं रहे।
अरे वो तो ठीक है, लेकिन तू तो अकेला है, गौरी कहाँ है? गौरी गौरी मीनू मौसी के यहाँ नौकरी कर रही है, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है। अब बस मीनू मौसी को तो जानते ही हो, थोड़ा बहुत खाने को देती है। अरे तुम दोनों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग आ जाओ और हमारे साथ ही मिलकर रहो, हम तुम्हारे अपने हैं। नहीं, ये मेरे घर में नहीं रह सकता है, और तुम लोग चाहो तो अब तुम लोग भी निकल जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। नहीं अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? बस जो कह दिया सो कह दिया, बुरे लोग कभी नहीं बदलते हैं। तुम चाहो तो इसे मदद दे दो, लेकिन इसे अपने घर में कभी शरण मत दो, ये तुम्हें पलट कर काटेगा, और ये दुष्ट है, दुष्ट कभी नहीं बदलते हैं, याद रखो। ठीक कह रही है अम्मा भैया, मैं अलग ही रहूंगा, क्या पता आज मैं ठीक हूँ, कल तुमसे जलने लगूं। अब भाई देख, अम्मा ने हमें ऐसे समय में मदद दी है जिस समय किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए मैं अम्मा के खिलाफ नहीं जा सकता। तुझे जाना होगा इस घर से। हाँ, मैं तुझे मदद करूँगा, तू अपना घर बना ले और अच्छे से रह, और हम लोग अम्मा को नहीं छोड़ सकते। अम्मा ने हमें नहीं छोड़ा तो हम भी अम्मा को नहीं छोड़ेंगे, हम साथ मिलकर ही रहेंगे। भैरव वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद कालू उसे धन की पोटली देता है, उससे भैरव भी अपने लिए घर बना लेता है। खेतों में अब भैरव खुद से मजदूरी करने लगता है और मेहनत के पैसे से अपना घर चलाने लगता है।